की स्टैंडिंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूरे इलाके में जो सरफेस पार्किंग का रेट है, यानी जब आप और हम किसी मार्केट के एरिया में जाते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, मेट्रो स्टेशन के बगल में गाड़ी लगाते हैं, जिसका रेट साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई भी एमसीडी तय करती है, एसडीएमसी ने इस सरफेस पार्किंग के जो रेट है उसे दुगुना करने का निर्णय लिया है। अभी साउथ दिल्ली में के किसी भी इलाके में 20 रुपए घंटे के आधार पर पार्किंग का रेट है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के इस फैसले के बाद, एसडीएमसी के इस फैसले के अप्रूव और नोटिफाई होने के बाद साउथ दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति, यहाँ पे ऑफिस जाने वाले हर व्यक्ति या यहाँ पे किसी भी मार्केट जाने वाले हर व्यक्ति को 40 रुपए घंटे के आधार पर पार्किंग देनी पड़ेगी। हम पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं कि भाजपा शासित एमसीडी, खासकर के साउथ एमसीडी, पिछले 1 साल से बार बार जनता का पैसा लूटने, टैक्स बढ़ाने के नए नए प्रस्ताव लेके आ रही है। ये वही साउथ एमसीडी है जो प्रस्ताव लेके आई थी कि प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाएगा। ये वही साउथ एमसीडी है जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव लेके आई। ये वही साउथ एमसीडी है जिसने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 1% टैक्स बढ़ाया। ये वही साउथ एमसीडी है जिसने कमर्शियल टैक्स बढ़ाया। ये सरफेस पार्किंग को डबल करना साउथ एमसीडी का इस साल का 10वां प्रस्ताव है जनता से ज्यादा पैसे लूटने का। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब भाजपा को पता है कि ये एमसीडी में उनका आखिरी साल है। उन्हें पता है कि जनता उनसे परेशान है, उनके भ्रष्टाचार से परेशान है, जिस तरह दिल्ली को उन्होंने कूड़ेदान बना दिया है उससे परेशान है, और आने वाले 2022 के निगम के चुनाव में दिल्ली की जनता नगर निगम से भाजपा को निकाल के बाहर फेंकने वाली है। और यही कारण है कि पिछले 1 साल से भाजपा ने यह तय कर लिया है कि जनता को जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना पैसा जनता का उगा सकते हो उगा लो, जितना टैक्स बढ़ा के लोगों को परेशान कर सकते हो परेशान कर लो, क्योंकि इसके बाद चोरी का मौका, पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि जो पैसा भाजपा टैक्स बढ़ाकर लेती है दिल्ली की जनता से, वो जनता के हक में नहीं जाता। क्योंकि हम हर कुछ महीने पे देखते हैं कि एमसीडी अपने हाथ खड़े कर देती है और कहती है जी हमारे पास सफाई कर्मचारी की तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, हमारे पास टीचरों की तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, हमारे पास डॉक्टरों की, नर्सों की तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाते हो, कमर्शियल टैक्स भी बढ़ाते हो, पार्किंग को भी दुगुना करते हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स को भी बढ़ाते हो, तो ये पैसा आखिरकार जाता कहां है? जनता को लूट लूट कर आप पैसा भरते हो और फिर भाजपा के नेता उस सारे पैसे को अपनी जेब में डालते हैं। पिछले साल में दक्षिणी नगर निगम ने सिर्फ एक हेड में पैसा बढ़ाया। क्या हेड था वो? कि हर पार्षद को 1 करोड़ का फंड दिया जाएगा। तो यह भी स्पष्ट है कि जो जनता से पैसा लिया जाता है, जो बार बार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जो कोरोना के दौर में एक ऐसे समय पर जब सबको, हर परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति चलाने में दिक्कत आ रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, बिजनेसेस बंद हुए हैं, उस समय पे साउथ एमसीडी ना सिर्फ टैक्स बढ़ा रही है पर अपने पार्षदों को पैसा दे रही है कि जाओ जितना चोरी करना चाहो कर लो, जितना भ्रष्टाचार करना चाहो कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे चोरी और भ्रष्टाचार का आखिरी साल है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये साउथ एमसीडी का जो प्रस्ताव है कि साउथ एमसीडी में सरफेस पार्किंग के रेट को डबल किया जाएगा।
हमारी ये डिमांड है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए, कि जनता के साथ जो एमसीडी ने ये लूट खसौट मचाई हुई है, इस लूट खसौट को खत्म किया जाए, और ये जो सरफेस पार्किंग का रेट दुगना हुआ है, इस प्रस्ताव को वापस लेकर इस प्रस्ताव को साउथ एमसीडी का हाउस अप्रूव ना करे, इस प्रस्ताव को वापस ले और दिल्ली की जनता को परेशान ना करे, उन्हें जो लूट मचाई हुई है उनके साथ वो ना मचाए। थैंक यू।